हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर अमेजिंग फैंटेस्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द गुडविल, है ना, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल चैप्टर हमारा चल रहा था। उसमें हमने डिस्कस किए थे मेथड्स। वी आर हैविंग 3 मेथड्स, है ना। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, एंड द सेकंड और थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट जो मेथड हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। सेकंड होता है बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो गुडविल निकलेगी वो निकलेगी आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, ये हमने पता किया था पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। आज भी हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, बट हम क्वेश्चन करने वाले हैं विद दी एडजस्टमेंट। सपोज कैसे एडजस्टमेंट भाई, हमें पता है भाई, जो फॉर्मूला हमारे पास गुडविल का है वो था बेटा, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था बच्चे, ये हमारे पास फॉर्मूला था फॉर फाइंडिंग दी गुडविल विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस प्रॉफिट में कुछ रहते हैं एडजस्टमेंट। अब हमारे पास दो टर्म के ऊपर हमें कमांड बनानी है। एक कंडीशन हमारे पास आएगी पहली, एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, दो चीजें आएंगी हमारे पास, एक आ गया एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक आ गया हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। ठीक है बात। अब ये दो टर्म हैं क्या, इनका क्या एडजस्टमेंट रहता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 2014 में मान लीजिए हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि 2014 में प्रॉफिट है बच्चे 1 लाख रुपए का। क्वेश्चन ने फर्दर लिखा हुआ है कि 2014 में कंपनी को एक एबनॉर्मल गेन हुआ था। 2014 में कंपनी को एक एबनॉर्मल गेन हुआ था, कितने का भाई, तो वो कहा है कि 10,000 का हुआ था। ठीक है, ये है बात। अभी एबनॉर्मल दिया हो बहुत अच्छी बात है, वर्ड लिखा हो एबनॉर्मल है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिया तो हमें पहचानना पड़ेगा। सपोज ये दिया है कि गेन करा कंपनी ने, ये कैसा गेन है, ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये एसेट्स को बेचने के बाद जो गेन हुआ वो वाला गेन है। ठीक है बात। अच्छा, अब सुनिए, इस 2014 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है बात, लेकिन इस 2014 के प्रॉफिट में इस 1 लाख में ऐसा एक अमाउंट इंक्लूड है जो हमें एसेट्स बेचने के बाद प्रॉफिट होके आया, वो यहां इंक्लूड है। अब ये जो 10,000 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दी एसेट्स, ये जो प्रॉफिट है बेटा ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इन द सेंस कंपनी का जो मेन काम हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लांट है तो मैन्युफैक्चरिंग करना, उस चीजों को बेचना खरीदना, ये कंपनी का मेन काम हुआ। अगर आपने कपड़े की दुकान खोल रखी है, कपड़ा बेचना खरीदना आपका मेन काम हुआ। अगर आपने आटा चावल की दुकान खोल रखी है तो आटा चावल बेचना खरीदना आपका मेन काम हुआ। अगर उसके बाहर का कोई भी आप काम करेंगे, है ना, और उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है या उसमें आपको लॉस होती है, दे ऑल आर कॉल्ड एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे ही इस कंपनी को 1 लाख प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस प्रॉफिट में 10,000 ऐसा इंक्लूड है जो एसेट्स को बेचने के बाद प्रॉफिट कमाने से यहां जुड़ा हुआ है। तो हमने एसेट्स, हमारा जो काम है ना बेटा वो कुछ और था, हमने लेकिन एसेट्स बेच के प्रॉफिट कमाया, यहां जोड़ दिया। तो इस 1 लाख में 10,000 ऐसा अमाउंट इंक्लूड है जो एबनॉर्मल है। तो अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिएगा 2014 का, तो हम बेटा 10,000 रुपए माइनस करेंगे। यहाँ हमारा जो प्रॉफिट रहेगा इट शुड बी 90,000 रुपए। हमारा जो प्रॉफिट रहा होगा वो 90,000 रुपए रहा होगा। ठीक है बात। वही बात है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो बार बार होंगे नहीं, हर बार होते नहीं है। कभी कभार आपने कोई ऐसी कार्रवाई करी, ऐसी कोई कंडीशन आई जहां पर फायदा आपको हो गया, अदरवाइज होता नहीं है बार बार, जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता, नॉन रिकरिंग होता है। ऐसी ही बात एबनॉर्मल लॉस की है। मान लिया किसी वर्ष कंपनी में आग लग गई और नुकसान हो गया कंपनी को, लॉस हुई ना कंपनी की। अगर कंपनी में आग लगी और कंपनी को क्या हुआ, नुकसान हुआ, कंपनी को हुआ कि नहीं हुआ, तो कंपनी को नुकसान होना, ये जो आग से नुकसान कंपनी को हुआ बेटा, ये नॉर्मल थोड़ी है, ये तो एबनॉर्मल है। ये हर साल थोड़ी होगा, ये हर साल थोड़ी होगा, तो ये एबनॉर्मल हुआ। तो ये एबनॉर्मल और एबनॉर्मल जो प्रॉफिट और लॉस के टर्म में बात हो रही है, इनका हम करते क्या है, अगर प्रॉफिट हमें दिया है कि भाई एबनॉर्मल है, तो इसे क्या करेंगे हम दोबारा, प्रॉफिट का मतलब हुआ पहले ये ऐड हुआ होगा। प्रॉफिट का मतलब हुआ कि भाई प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, अगर हमें गेन होता है मान लिया, तो इस 1 लाख में ऐड हुआ होगा, है कि नहीं है। तो अभी हम इसको माइनस करने वाले हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर होगा तो लिखेंगे इसके आगे
इट विल बी डिडक्टेड, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट। तो ये दो टर्म याद रखिएगा कि हमें इसको प्रॉफिट से लेस कर देना होता है, ठीक है। एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट हम लोग को हुआ तो वो प्रॉफिट से लेस किया जाएगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस हुई हम लोग को तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इट विल बी एडेड बैक, ये हमारा दोबारा से ऐड किया जाएगा, एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू द नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आपको दे रखा होगा उस प्रॉफिट में आप इसको दोबारा से ऐड करेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पे एडजस्टमेंट ये रहेंगे, हमें प्रॉफिट किसी साल का प्रॉफिट गिवन होगा, नीचे एडजस्टमेंट गिवन होंगे कि भाई ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये एबनॉर्मल गेन हो गया। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट रहा होगा तो वो दोबारा से लेस होगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट लिखा हुआ है, और अगर एबनॉर्मल लॉस किसी वर्ष हुआ तो दोबारा से ऐड होगा, इट विल बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है बात। तो यहां तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं, दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट करके टॉपिक आपकी बुक में होगा, है ना, टीएस ग्रेवाल की बुक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ फ्लैश हो जाएंगे, कल से क्वेश्चन आपको यहाँ फ्लैश होने लगेंगे वीडियो पे, ठीक है बात। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के ले लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, आपके एडिशन में क्वेश्चन सारे होंगे, मेरे पास पूरा एडिशन है और अदरवाइज क्वेश्चन सब में अवेलेबल है, और क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। तो क्वेश्चन लिखा है कि सुमित परचेज अमित बिजनेस, सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2017 को। आगे लिखा है कि गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी गुडविल वैल्यूड की जाएगी 2 साल के परचेज के हिसाब से, मतलब जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा वो 2 दिया है हम लोग को। ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल का एवरेज निकालना है। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वर, अब हमें दिया है प्रॉफिट भाई 2014, 15, ठीक है, 16 और 17 का। 2014 में प्रॉफिट होता है, 15 में प्रॉफिट होता है, 16 में प्रॉफिट हुआ और 17 में प्रॉफिट हुआ, कितना कितना वो समझते हैं। हमें दिया है बेटा 80,000 रुपये हमारा 14 में होता है हम लोग को, और 1,45,000 हम लोग को प्रॉफिट हुआ 15 में, और 16 में हम लोग को प्रॉफिट हुआ 1,60,000 रुपये, और 17 में हम लोग को प्रॉफिट हुआ बच्चे 2 लाख रुपए, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है बात। हमें करना क्या है, अब जो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर जो परचेज हम लोग को दे रखे हैं वो हम लोग को दे रखा है बेटा 2 ईयर्स, ठीक है, ये 2 दे रखा है हम लोग को, और हमें 4 साल के एवरेज के प्रॉफिट के बेस पर क्वेश्चन करना है। अब अगर हमें प्रॉफिट के बेस पर क्वेश्चन करना है तो अगर ये इसमें एडजस्टमेंट गिवन है कुछ, अगर एडजस्टमेंट नहीं होते हम क्या करते, हम इन 4 सालों का प्रॉफिट ऐड करते, डिवाइड करते 4 से, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता, और उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते 2 से तो हमारा गुडविल निकल आती। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ एडजस्टमेंट गिवन है, और एडजस्टमेंट पहला कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 was debited to the profit and loss account for the year ended 31st मार्च 2014। 2014 में 20,000 का लॉस भी डेबिट किया गया है ना। 2014 में प्रॉफिट हुआ था 80,000 रुपए, 2014 का प्रॉफिट कितना है बच्चे, 80,000 रुपए है। इस 80,000 में ये 80,000 कब आया, जब इस वर्ष में 20,000 की एक एबनॉर्मल लॉस को लेस कर दिया गया, तब 80,000 रुपए आया। तो एबनॉर्मल अगर लॉस किसी वर्ष हो वो दोबारा प्लस होती है, तो यहां हम प्लस 20,000 करने वाले हैं, एक बात, तब नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। अगली बात की है इसने, अब फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2015। 2015 में एक फिक्स्ड एसेट्स बेची गई, और उस बेचने के थ्रू हमको 25,000 का प्रॉफिट हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ जो यहाँ इंक्लूड रहा होगा, तो हम यहां से 25,000 रुपए माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज एबनॉर्मल प्रॉफिट दोबारा से माइनस होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, 25 माइनस कर देंगे। अगले में लिखा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 16 की बात कर रहा है, मतलब इस ईयर की बात हो रही है 16 की, 160 वाले की। द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, फर्म इंश्योर्ड नहीं थी, मतलब फर्म ने इंश्योरेंस नहीं करवाया था ड्यू टू ओवरसाइट, है ना। एक एसेट थी फर्म की जो इंश्योर नहीं करी थी, और आगे लिखा है ड्यू टू ओवरसाइट। ड्यू टू ओवरसाइट का मतलब होता है लापरवाही के कारण, मतलब आपने वो एसेट देखी ही नहीं, है ना, आपके पास एसेट्स है लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया, लापरवाही कर दी, तो ड्यू टू ओवरसाइट का ये मतलब हुआ। तो आपने क्या करा, उसको इंश्योरेंस नहीं करा, और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज ₹15,000, तो यहाँ 15,000 रुपए का प्रीमियम आपने पे करना था, नहीं करी। भाई एसेट्स जो कंपनीज की हैं उनको इंश्योरेंस करनी आपकी जिम्मेदारी है, करिए उनको इंश्योरेंस। नहीं अगर कर रखा है तो अगर कर दिया होता तो अमाउंट 15,000 के अमाउंट का खर्चा दिखाया गया तो ये प्रॉफिट कम आया होता,
भाई 160 का प्रॉफिट हुआ, आपने 15,000 का एक खर्चा जो कि दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अगर आप दिखाते तो नहीं बढ़ता, तो इसको आप लेस करेंगे। एब्नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है लेकिन इसको आप लेस करेंगे, ये 15,000 यहाँ से लेस होगा। आई बात समझ में यहाँ तक की? तो ये तीन एडजस्टमेंट इसके रिगार्डिंग दी है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो तीनों एडजस्टमेंट हमको दिए हैं। अब बेटा हम करेंगे क्या, अब हमने करना क्या है, हमने 2014 का निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो 80 में से 20, 80 में 20 प्लस हुआ तो 1 लाख निकला, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा बच्चे, वो निकलेगा, क्या निकलता है, वो सबको ऐड करके निकलता है ना। अगर हमारा, चलो इसको ऐसे करते हैं, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट लिखें ऑफ 2014, ठीक है बात, तो 80,000 का हमको प्रॉफिट था, दिया था, लेकिन प्लस एक 20 का ऐसा लॉस माइनस किया गया है जो कि एबनॉर्मल है, तो उसे हम दोबारा प्लस कर देंगे। तो जो 20,000 रुपये आया, ये करने के बाद बेटा ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया आपका नॉर्मल 2014 के लिए। 2015 की अगर हम बात करें तो इस 2015 में 1,45,000 का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है, और उसमें 25,000 रुपए ऐसा इंक्लूड है जो कि एबनॉर्मल है, यानी एसेट्स बेचने के बाद आपने 25,000 रुपए कमाए और एसेट्स बेचना आपका काम नहीं हुआ, ये 25,000 रुपए आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो दोबारा यहाँ इसको लेस करेंगे, इसको दोबारा हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है बात। अच्छा 2016 की बात करते हैं। 16 में हम लोग के पास क्या हुआ, 16 में प्रॉफिट दिया बेटा 1,60,000 रुपए। फिर आगे लिखा हुआ कि जो फर्म की एक एसेट्स है जो कि इंश्योरेंस करनी थी, जिसका इंश्योरेंस होना था, लेकिन ड्यू टू ओवरसाइट यानी लापरवाही के कारण वो इंश्योरेंस ने उस एसेट्स का नहीं करवाया। अब अगर नहीं करवाया तो करवाना चाहिए था भाई, तो नहीं करवाया, और जो इंश्योरेंस था वो 15,000 रुपए का था जो होना था लेकिन नहीं करवाया, तो यहाँ हम दोबारा 15,000 रुपए लेस कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा था कंपनी का जो कंपनी ने करना चाहिए था। बात करेंगे 2017 की, तो बेटा वहां का 2 लाख रुपए है और इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग को गिवन नहीं है, ठीक है बात। तो 1,45 अगर हम 25 घटाए हैं तो 5 से 5 गया और 4 2 1,20,000 बचा, ठीक है बात। उसके बाद 1,60 से अगर हम 15 घटाएं तो बचा 1,45, है ना, 1,45, 2 लाख रुपए हमारा बेटा यही है। तो ये बेटा कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टमेंट लिख दे, ऊपर से लिख लेना हेडिंग आप, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 2014 का ऐसे निकलेगा, 15 का इस तरीके से 1,20 निकला, 16 का इस तरीके से 1,45, 17 का इस तरीके से 2 लाख रुपए। क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन आप देखिए आराम से, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है बेटा, हमने निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, है ना। क्यों, क्योंकि जो गुडविल का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, मैं पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है बात, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकलता है बेटा सारे साल के प्रॉफिट को जो नॉर्मल है उसको ऐड करिए, मतलब हम 1 लाख, ठीक है, प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 और प्लस 2 लाख, इन सबको ऐड करने वाले हैं और डिवाइडेड बाय करेंगे बच्चे 4 से, 1 2 3 4, इन 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है बात। तो डिवाइड करने के बाद हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को 2 दे रखा है, हम रख देंगे उसमें, ठीक है बच्चे। तो इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है 1,41,250। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला 1,41,250 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 2 करें, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को दे रखा है 2, तो इसके बाद आंसर हमारा आ रहा है 2,82,500 रुपये। ये हमारी निकली बेटा गुडविल फर्म की, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास होने वाला है। तो एडजस्टमेंट के ऊपर ध्यान रखना है, अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो लेस करना है दोबारा से, और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट अगर है वो लेस करना है, और अगर लॉस है एबनॉर्मल तो वो दोबारा से ऐड होनी है बेटा। ये रहा इसका एडजस्टमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, चलिए। तो अगर क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरी बुक में, है ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस, यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा वो आपको 3 दे रखा है, ठीक है बात। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज रहेगा हमारा 3, तो मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई होने वाला है 3, विल गेट दी गुडविल बाई मल्टीप्लाइंग दिस 3 विद द एवरेज प्रॉफिट। तो अगला हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि भाई प्रॉफिट की अगर बात करिए कि 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 साल हम लोग को दिए हुए हैं। कहा है कि 13 में बेटा 90 का हमें लॉस हुआ पड़ा है, ठीक है बात। 14 में 1,60 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, 15 में 1,50 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, 16 में 65 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, और 17 में 1,77 यानी 1,77,000 का प्रॉफिट हुआ पड़ा है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देखिए,
तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो अब एडजस्टमेंट बड़े खतरनाक है इसमें, वो आप ध्यान देके सुनिएगा किस तरीके से होंगे। पहला एडजस्टमेंट लिख रहा है कि द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। द गेन यानी प्रॉफिट जो था वो क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ, 2014 वाले में हमने एक मशीन बेची, यानी इसकी बात हो रही है 2014 में, इसकी मशीन, इस वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि 2014 में एक मशीन बेची गई और उस मशीन को बेचने से 50,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने कहा था कि एसेट्स का बेचने से जो फायदा हम लोग को होगा या उससे जो नुकसान हमको होगा वो एबनॉर्मल हुआ, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो फायदा हो। क्यों? क्योंकि मशीन बेचना आपका काम नहीं था। तो आपने वो 1,50,000 जो प्रॉफिट इसमें कमाया है बेटे, है ना, वो कह रहा है कि हमको प्रॉफिट होगा 1,00,000 कितना बच्चे 60,000 प्रॉफिट हुआ दिया हुआ है, और इसमें लिखा है कि भाई इसमें 50,000 रुपये वो इंक्लूड है जो एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ था। तो यानी बेटा ये 1,50 है ही नहीं, ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ से 50,000 बेटा ये माइनस होगा, तो 1,10 प्योर प्रॉफिट आपका आएगा। 50 हम लोग माइनस करने वाले हैं, ठीक है बात, 50,000 इससे माइनस होने वाला है। अगली बात इसमें लिखी है, बड़ी मजेदार बात है, इसमें लिखा है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। एक एबनॉर्मल लॉस होता है 2015 में, कितने का बच्चे, 20,000 रुपए का, ठीक है बात, बिकॉज ऑफ अ मशीन बिकमिंग ऑब्सोलेट इन द एक्सीडेंट, यानी मशीन खराब हुई, बेकार हुई, उसका कोई पार्ट टूट गया। 2015 में एक नुकसान हुआ, कितने का, 20,000 रुपए का, और था कैसा नुकसान, एबनॉर्मल। मशीन के टूट जाने से या मशीन का कुछ बिगड़ जाने से जो नुकसान होते हैं वो एबनॉर्मल रहते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस के अंदर कैलकुलेट किया जाते हैं, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये अलग से दिखाया जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने का अधिकार आपको नहीं हुआ। तो आपने यहाँ से माइनस किया होगा 20,000 रुपए, तो अब आप बेटा दोबारा इसको प्लस करिएगा 20,000 रुपए, ठीक है बात। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। 2016 में समझिए आप, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट 2016 वाला है, कह रहा है कि ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। मतलब हमने मशीन को ओवरहॉल किया, मशीन को, ठीक है, मशीन हमने ओवरहॉल करी, है ना, और क्या हुआ, उसे हमने जोड़ कहां दिया 1 लाख रुपए को, रिपेयर अकाउंट में। पहली गलती, आपने मशीन ओवरहॉल करी, है ना, मशीन को सही करवाया या उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई, अपने अच्छी मशीन बना दी, मशीन को ओवरहॉल आपने किया और उसकी ओवरहॉलिंग करी आपने। हुआ क्या, जो 1 लाख रुपए खर्च हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और आपने दिखा कहां दिया, रिपेयर अकाउंट में दिखाया, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया आपने। पहली गलती तो आपकी ये है कि आपने 1 लाख रुपए का नुकसान फालतू का दिखा दिया, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। इस 1 लाख को आपने मशीन वाले अकाउंट में ऐड करना चाहिए था, है ना। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मशीन पर डेप लगाना था, यानी जब आपने मशीन ओवरहॉल करी ना, मशीन में कुछ और चीजें जोड़ दी तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई 1 लाख रुपए। अगर मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए बढ़ी तो आपने 1 लाख कहां दिखाना चाहिए था, मशीन के अकाउंट में दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने दिखा कहां दिया, रिपेयर अकाउंट में। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। अब इस मशीन पर डेप लगाना था, कितने हिसाब के हिसाब से, 20% के हिसाब से, और बाई WDM मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं इसको हम, या अपने 11th में पढ़ा होगा, इट इज WDM मेथड, है ना। तो WDM मेथड के हिसाब से 20% का डेप भी यहाँ पर चार्ज होना था इस मशीन पर, वो भी आपने नहीं कर रखा है। तो ये एडजस्टमेंट बड़ा तगड़ा हुआ। देखिए, मशीन खरीदी गई 2016 में, खरीदी नहीं गई मतलब ये ओवरहॉल करी गई, इसको एडवांस बना दिया गया, है ना, तो किया 2016 में, तो इसका इंपैक्ट 2016 में भी पड़ेगा और 17 में भी पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन आपने ओवरहॉल करी वो 16 में तो रहेगी आपके पास, लेकिन 17 में भी रहेगी। और ओवरहॉल ये करी कब आपने, वो करी बेटा 1 जुलाई को, है ना, करी कब बेटा, 1 जुलाई को ओवरऑल आपने करी। अब समझिएगा जरा सा इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा और इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए क्या हुआ, 2013 की बात करें तो यहाँ तो लॉस हुआ पड़ा है, 14 की बात करें तो यहाँ 50,000 रुपये माइनस होने वाले हैं, 15 में हमारा 20,000 रुपये प्लस करना पड़ेगा, दिया था हम लोग को साफ साफ। यहाँ तक की कहानी बड़ी मजेदार और सिंपल थी, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, हल्का समझो आप। आपने 2016 की 1 जुलाई को एक मशीन ओवरहॉल करी, ओवरहॉल का मतलब होता है इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ दी, मतलब कुछ भी करा आपने, मशीन थोड़ा नहीं बना दी, और उसमें 1 लाख खर्च हुआ। वो जो 1 लाख था वो 1 लाख उस मशीन की अकाउंट में, यानी जो मशीन जितनी की भी मशीन रही होगी उसमें आपने प्लस कर देना था, लेकिन आपने गलती क्या करी, आपने इसको रिपेयर मान लिया। पहली गलती तो आपकी ये है। फिर रिपेयर भी मान ली, तो फिर उस मशीन पर जो मशीन आपने दोबारा से रिहॉल कर रखी है उसको
है ना, आपने ओवरहॉलिंग कर दी इस मशीन की, तो उस 1 लाख पर डेप भी लगाना था, वो भी आपने नहीं चार्ज किया, अब आपको करना पड़ेगा। अब सुनिए, 1 लाख पर अगर हम 20% का डेप निकालें, 1 लाख पर हम अगर 20% का डेप निकालें, देखिए 1 लाख इंटू अगर हम करें 20 बाई करें 100, तो निकलता है बच्चे ये 20,000 रुपए। ठीक है बात। लेकिन डेप कितने साल का, कितने महीने का लगाएं भाई, जो 2016 में कह रहा है, लेकिन कह रहा है जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने होते हैं। इंटू 9/12 करेंगे आप, और 9/12 अगर करेंगे तो 3 3 जार 9, और 3 4 जार 12, 4 5 जार 20, 5 3 जार 15, तो ये आता है बेटा 15,000 रुपए। ये आता है 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए डेप लगने के बाद इस मशीन की वैल्यू कितनी बची? अगर हम 15,000 रुपए डेप लगा दे तो मशीन की वैल्यू बची 85,000 रुपए। ठीक है, मशीन की वैल्यू अगर हम डेप लगा देना तो कितनी बची? 85,000 रुपये बची। तो जो 85,000 रुपये मशीन की वैल्यू बची थी वो आपने जबरदस्ती यहाँ से लेस किया था, यहाँ उसको दोबारा आप प्लस करने वाले हैं। यहाँ आपको 85,000 यहाँ पर इस वाले अमाउंट में 85,000 बेटा, ठीक है, 85,000 प्लस आपको जबरन प्लस करना पड़ेगा। क्या करें आप, या तो ऐसे कर लें 1 लाख प्लस करें 65 में, पहले 1 लाख प्लस कर लें, फिर 15 का डेप घटा दें, या तो ऐसे कर लें, या मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 लाख से मैंने 15,000 रुपये घटा लिया, बचा 85,000 रुपये। 85,000 एक खर्चा है यहाँ जबरन दिखाएगा, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, यहाँ आप दोबारा ऐड करेंगे। तो अल्टीमेट टेबल पर हम यहाँ बेटा 85,000 प्लस करने वाले हैं। एक बात, ठीक बात। अब यहाँ 2017 की बात करें तो यहाँ पर है 177, ठीक है ये प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट से इस मशीन पर जो डेप है ना बेटा, उसका इंपैक्ट यहाँ भी पड़ेगा और यहाँ भी पड़ेगा। तो उस मशीन का जो डेप रहा होगा यहाँ भी आपको लेस करना चाहिए था। इस मशीन पर डेप है 1 लाख पर 20,000 रुपए, लेकिन है कैसे ये WDM। WDM का मतलब हुआ ये मशीन थी आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक बात, 1 लाख पे 15 का डेप कट गया, यहां तक की बात समझ में आ गई। मशीन बची 85,000 रुपए की, अगर आप 85,000 इंटू 20/100 करेंगे तो आएगा 17,000 रुपए, आएगा आपका 17,000 रुपए। तो यहां से आपने 17,000 माइनस करने हैं, तब आपका निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बात, बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो 90,000 रुपए लॉस है, 160 में से 50,000 रुपए घटाना है, 150 में 20 प्लस करना है क्योंकि एबनॉर्मल लॉस रहा था उस साल, और 65 से 85 प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन 1 लाख की मशीन थी, उसको ओवरहॉल किया गया, उसको न्यू बनाया गया, उसमें नई टेक्निक जोड़ दी गई। जो 1 लाख रुपए थी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ 1 लाख प्लस होता, लेकिन मैंने क्या शॉर्टकट तरीका अपनाया, फिर आगे क्वेश्चन में लिखा था कि भाई इसी मशीन पर 1 लाख पर डेप भी काटना है, तो 1 लाख का डेप निकला 20 के हिसाब से भाई 20,000 रुपए, लेकिन ये 9 महीने का है तो 15,000 रुपए। तो 1 लाख पर 15,000 का डेप लेस कर लिया, बचा 85, वो मैंने यहाँ प्लस करा। ठीक बात। 17 की बात करें तो जो 16 मशीन आपके पास है वो 17 में भी तो रहेगी, अगर 17 में रहेगी तो उस मशीन पर डेप फिर लगेगा और बाय WDM मेथड लगेगा। WDM का मतलब होता है 1 लाख की मशीन से 15 चले गए, बची 85 की, 85 पर डेप लगेगा। तो 85 इंटू अगर आप करेंगे 20/100 तो इट विल बिकम 17,000, तो 17,000 यहाँ से लेस होगा। अब ठीक है भाई, इनको लेस करने के बाद आपके नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएंगे। तो इसको जो 17, 16, 15, 14 को ऐड करिएगा, 13 को लेस कर दीजिएगा। जो आंसर आपका आएगा उसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे, आपका निकल गया एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, यू विल गेट दी गुडविल। ठीक है बात। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया ना, ये कम से कम 2 या 3 बार एग्जाम में 2015 के बाद रिपीट हो चुका है। 2020 तक की जो एग्जाम है, 21 तक की जो एग्जाम है, 2015 से मैं देख रहा था, आज मैंने सैंपल पेपर चेक किए थे, तो ये कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे इन दोनों को क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, और थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर और ये जो टॉपिक है उसके ऊपर कमांड बनाने की कोशिश करिए। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।